Greetings of the day, everyone. This is Vinita as maths teacher for class 9th from Bal Bharti Vidyapeeth Gohana. So, dear students, welcome to maths class. Today, we are going to start our class with a new chapter, chapter 2, named polynomials. So, let's begin. So, dear, firstly, we have to know about the basic concept of chapter 2. Okay, so as the name suggests, polynomials. Polynomials means the combination of two words polynomials. Poly means many and nomials means terms. It means a polynomial contains many terms. As the name suggests, the polynomial is a word that is a combination of two words with poly plus nomials. Poly means many and nomials means term. So it means polynomial contains many terms. So as we have just written here the definition, that would be thus polynomial is a type of an expression which is algebraic with many terms having variables and coefficients is called polynomial. Polynomial बच्चे एक टाइप की एक्सप्रेशन होती है with variable एंड कांस्टेंट वैल्यूज़. एक्सप्रेशन का मतलब बच्चे क्या होता है जिसमें हमारे पास कुछ वेरिएबल्स लाइक ए टू जेड, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, एंड आफ्टर दैट उनके साथ कुछ ना कुछ हमारे पास एज अ कांस्टेंट वैल्यू मीन्स टू से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी होती हैं. उसको हम बोलते हैं बच्चे एक्सप्रेशन. तो पॉलिनोमियल एक ऐसा ही एक्सप्रेशन है विच इज़ एल्जेब्रिक. एल्जेब्रिक मीन्स अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमरिक. अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं एज वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल्स नंबर्स भी होते हैं. इट मीन्स वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं. ओके, सो पॉलिनोमियल इज़ अ टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन. ये एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है विच इज़ एल्जेब्रिक विद मैनी टर्म्स. बहुत सारी टर्म्स इसमें हो सकती हैं. वन टर्म भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री, मोर देन थ्री भी हो सकती हैं. हैविंग वेरिएबल्स, जिसमें कुछ वेरिएबल्स गिवन होते हैं जस्ट लाइक इट इज़ हेयर given in example x. Okay, and coefficient. अब coefficient क्या होता है that we will discuss it later. Okay, so that would be a proper definition of polynomial. Polynomial is a type of an expression which is algebraic with many terms having variables and coefficient is called polynomial. Okay, so for example if we take it 3x square plus 5x plus 2, ये एक एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ भी हैं. ओके, एंड देयर वुड बी 1 2 3 टर्म्स आर देयर. टर्म्स सेपरेटेड होती हैं बच्चे इनके ऑपरेशन से. यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो भी ऑपरेशन यहाँ पर होगा, ये जो टर्म्स हैं ये एक दूसरे से इन्हीं ऑपरेशंस के थ्रू ही सेपरेटेड होती हैं. ओके, सो इट मीन्स 1 2 3 देयर आर 3 टर्म्स इन दैट एक्सप्रेशन इन विच एक्स इज़ वेरिएबल. एक्स क्या है बच्चे? यहाँ पर वेरिएबल है. ये एक थ्री टर्म्स का एक कॉम्बिनेशन है. ये थ्री टर्म्स की एक एक्सप्रेशन है. सो इट मीन्स वी कैन कॉल इट पॉलिनोमियल टू. क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये एक्सप्रेशन भी है, एल्जेब्रिक है, इसमें वेरिएबल्स भी हैं और वेरिएबल्स के साथ में आपको कोफिशिएंट भी गिवन है. ओके, सो इट मीन्स इट वुड बी अ पॉलिनोमियल. क्लियर? नाउ नेक्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. बच्चे हम पॉलिनोमियल को टू बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री. ओके, सो अकॉर्डिंग टू टर्म polynomials are of 1 2 3 4 types: monomial, binomial, trinomial, multinomial or polynomial. Monomial means an expression which has only one term, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस पुट होते हैं, उन्हीं के थ्रू हम अपने एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं. अब यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन यूज़ नहीं हुआ हुआ, ये सिंगल है, सो वी कैन कॉल इट वन टर्म. और जिसमें वन टर्म होती है दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल. नेक्स्टली एन एक्सप्रेशन विच हैज़ टू टर्म्स. एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स होती हैं, that would be called binomial. Nextly, if the expression having three terms, it means it would be called trinomial. Means to say x square plus x plus 5. So first term, second term and third term.
नेक्स्टली एंड लास्टली मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं और इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, 1 2 3 4, there would be 4 terms. So that's why we just call it multinomial equation, multinomial polynomials. Clear? And according to degree, अब डिग्री के अकॉर्डिंग बच्चे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? अकॉर्डिंग टू डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी कैन क्लासीफाई आर पॉलिनोमियल्स अगेन इनटू 4 पार्ट्स: लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रिक। इफ़ द हाईएस्ट डिग्री, बच्चे जो भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन होगा उसकी आप पावर्स चेक करोगे। सपोज यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है x प्लस 5, अब यहाँ पे x की पावर कुछ भी गिवन नहीं है तो आप इसको 1 मान सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें कोई और पावर गिवन हो, नो। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर कुछ भी गिवन नहीं थी, तो हम इसको क्या सपोज कर सकते हैं? 1। सो यानी कि इस एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर तो 1 ही है। So that's why these types of expressions are called linear polynomial. Nextly, quadric means highest degree 2. Suppose we take just example for that, x square plus x plus 1. अब देखिए बच्चे, यहाँ पे x की पावर गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं थी तो हम इसको 1 सपोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पावर क्या है? 2, और यहाँ पे पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इट मीन्स हमारी डिग्री क्या मानी जाएगी? 2। सो इफ़ द हाईएस्ट डिग्री इज 2 देन दीज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रिक। नेक्स्टली, इफ द हाईएस्ट डिग्री इज 3, सपोज वी जस्ट टेक दिस एग्जांपल, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे पावर क्या है? 2, यहाँ पे पावर क्या है? 3। सो हाईएस्ट पावर क्या है बच्चे? 3 ना। सो दैट्स वाई दीज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। Next and last, where the highest degree is 4. Suppose we just take this example and here the highest power is 4. So these types of polynomials, these types of expressions are called biquadric. Clear? Polynomials are divided on the basis of 2 terms, according to the terms and according to degree. According to terms, polynomial have 4 parts: monomial, binomial, trinomial, multinomial. According to degree, 4 parts: linear, quadratic, cubic, biquadric. Okay, clear? Next topic, constant polynomials. What do you understand by constant polynomials? So let's begin with the introduction for that. A polynomial is called constant polynomial. एक polynomial को हम constant polynomial क्या कहते हैं? When it doesn't contain any variable, जिसपे कोई भी वेरिएबल कंटेन नहीं होता। Suppose we are having the example 0, 1, 2, 3, 4. These are constant values, but with these constant value we do not have variable. Variable means values related to A to Z. तो क्या A to Z से रिलेटेड कोई वैल्यू आपको इनमें नज़र आ रही है? No. So it means these are a polynomial which doesn't contain any variable. Okay, so these types of expression are called constant polynomials. Okay, and 0 is also called zero polynomial. Clear? Nextly, स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक कि क्या सभी टाइप के नंबर, सभी टाइप के वेरिएबल्स कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ सभी टाइप के एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं? नो बच्चे, देयर वुड बी वन कंडीशन. सो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर दैट? नाउ वी विल डिस्कस इट. सो सी बच्चे, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स. सभी तरह की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते. What is the reason? What is the condition? That if degree of any polynomial is a whole number. Degree means, what do you understand by degree? Degree means power. जो भी पावर होती है, ठीक है, अगर वो पावर एक होल नंबर है, only then it is polynomial, otherwise not.
होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन. इट मीन्स होल नंबर में डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं आते, होल नंबर में पी बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर्स नहीं आते, होल नंबर्स में अंडर रूट वाले नंबर्स नहीं आते. सो इट मीन्स अगर आपके पास एज पावर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, होल नंबर मीन्स counting number starts from 0. If the power is a whole number, only then you can say that our given expression is called polynomials. Okay, so that would be the condition. All algebraic expressions are not polynomials. If the degree of any polynomial is a whole number, only then it is polynomial, otherwise not. It means like डिग्री कैन बी ओनली, डिग्री सिर्फ यही होल नंबर्स होने चाहिए, वो अंडर रूट वाले नंबर्स नहीं हो सकते. ओके, वो पी बाय क्यू की फॉर्म वाले नंबर नहीं हो सकते, वो डेसिमल एक्सप्रेशन वाले नंबर नहीं हो सकते. क्लियर? ओके, नेक्स्ट डिग्री. स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ डिग्री? बच्चे, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉन एज डिग्री. किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, दैट नंबर इज कॉल्ड अ डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग वन पॉलिनोमियल -2 + y रेज टू पावर 4 - y रेज टू पावर 2 + 1. अब इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 4. सो वी जस्ट कॉल इट डिग्री. तो हम इस 4 को क्या बोलेंगे? डिग्री. क्योंकि डिग्री जो होती है बच्चे, वो क्या होती है? एक हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, नेक्स्ट कोफिशिएंट. अ कोफिशिएंट इज एन इंटीजर. इंटीजर मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ पॉजिटिव एंड ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिव नंबर. कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. वो हमें क्या करना होता है कि जो हमारे एक्सप्रेशन होती हैं उसमें हमें जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होता है, उसका कोफिशिएंट हम उसके साइन के साथ पिक करते हैं. अगर वो नंबर विद वेरिएबल पॉजिटिव है तो उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी. अगर वो नंबर वेरिएबल के साथ नेगेटिव सेंस में है तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ ही पिक करेंगे. So a coefficient is an integer that is written along with a variable, जो एक वेरिएबल के साथ लिखा गया होता है, और it is multiplied by the variable. और ऐसा नंबर जो उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है. सपोज वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल दैट इन द टर्म 2x, अगर हमारे पास एक टर्म है 2x, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है बच्चे? 2, क्योंकि x के साथ है ये और इसके साथ वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी है, क्योंकि हम 2x को बच्चे 2 × x लिख सकते हैं ना. यस, तो यानी कि ये एक वेरिएबल है जिसके साथ एक हमारे पास नंबर है, दैट वुड बी कॉल्ड अ कोफिशिएंट. ओके, वी जस्ट टेक वन मोर एग्जाम्पल, 4x² - x. अब बच्चे यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं था, तो मैंने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया? 1. वी कैन राइट इट, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई आप x से करोगे तो x ही रहेगा. सो 4x² - 1x + 3. नाउ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x. आपको x का कोफिशिएंट बताना है, तो x के साथ प्रोडक्ट में क्या है बच्चे? 1. ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था ऊपर ही कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव साइन के साथ है ना, तो हम इस नंबर को साइन के साथ ही पिक करते हैं. सो -1 इज़ द कोफिशिएंट फॉर x. क्लियर? Got it? So dear, thank you. Have a nice day.